बहुत पुरानी बात है जब सफर के लिए वफादार जानवर इंसान का सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन के पास भी एक गधा था, मगर वो सिर्फ गधा नहीं था। पूरा शहर कहता था, ये गधा नहीं, मुल्ला का आधा दिमाग है। मुल्ला जहां भी जाते उसी पर सवार होकर जाते। रास्ते भर उससे बातें करते रहते, जैसे वो कोई जानवर नहीं बल्कि उनका पुराना हमराज हो। वो उसे कभी मारते नहीं थे, ना ही उस पर गुस्सा करते थे, बल्कि उसे अपने सबसे वफादार दोस्त की तरह रखते थे। एक ठंडी और खामोश रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मुल्ला नसरुद्दीन के घर के बाहर एक साया नजर आया। ये साया किसी आम चोर का नहीं था, बल्कि शहर के सबसे अक्लमंद चोर का था, जिसका नाम था चमन। चमन को अपनी चोरी पर इतना फख्र था कि वो हमेशा कहता, मैं अगर चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूं। चमन की नज़र काफ़ी दिनों से मुल्ला के गधे पर थी। उसका ख्याल था, अगर वो मुल्ला जैसे अक्लमंद शख्स का गधा चुरा ले तो पूरे चोरों की बस्ती में उसका रुतबा बन जाएगा। उस रात चमन ने बड़ी खामोशी से मुल्ला के घर की पिछली दीवार फांद दी। उसने देखा, गधा बाहर सहन में बंधा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। चोर ने निहायत महारत से गधे की रस्सी खोली और उसे आहिस्ता से इशारा किया, मगर गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिर गधा भी मुल्ला का था, इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था, जैसे उसे पहले से इसका अंदाजा हो। उसने जेब से एक मीठी ताज़ा गाजर निकाली। जैसे ही गाजर की खुशबू फैली, गधे ने अपनी आंखें खोलीं और बगैर कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ा। चमन गधे को लेकर शहर की तंग गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। उसे लगा उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है। और इस तरह इस खामोश रात में मुल्ला का सबसे वफादार साथी चोरी हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुल्ला के आंगन में पड़ी, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक गधे को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। खाली खोटा और जमीन पर पड़े पैरों के निशान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मुल्ला, तुम्हारा वफादार साथी चोरी हो चुका है। मगर हैरानी की बात ये थी, मुल्ला ने न शोर मचाया न रोना धोना किया। उन्होंने बस अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सोच में डूब गए। फिर एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर परेशानी नहीं बल्कि एक अजीब सी शरारत थी, जैसे उन्होंने चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया हो। वो जानते थे चोर अक्लमंद है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आम तरीका नहीं, कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। लोग इकट्ठा होने लगे। मुल्ला, क्या हुआ? आप इतने खामोश क्यों हैं? सुना है आपका गधा चोरी हो गया। मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, गधा चोर ले गया है, मगर मुझे दुख गधे का नहीं, मुझे दुख उस अक्लमंद चोर का है जिसे ये नहीं पता कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन असल असर उस चोर पर हुआ जो दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। चमन के दिल में डर बैठ गया। आखिर ऐसा क्या है इस गधे में जो मुल्ला बिल्कुल परेशान नहीं है? इसका वही तेज दिमाग अब उसी के खिलाफ काम करने लगा। फिर मुल्ला ने पूरे शहर में मुनादी करवाई, जिसने मेरा गधा चुराया है वो इसे वापस कर दे, वरना मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। बस यही एक जुमला, पूरा शहर खामोश हो गया। लोग सोचने लगे, मुल्ला के बाप ने ऐसा क्या किया था? लेकिन सबसे ज्यादा डर अब चमन को लग रहा था। उसका दिमाग अब सवालों में उलझ गया। क्या वो जादू जानते थे? क्या उन्होंने चोर को बर्बाद कर दिया था, या कोई ऐसी सजा जो इंसान सोच भी ना सके? जितना वो सोचता उतना ही डर बढ़ता जाता। उसका सुकून गायब हो चुका था। वो बार बार अपने ठिकाने पर जाता और उस गधे को देखता जो बिल्कुल खामोश खड़ा था। लेकिन अब वही गधा उसे एक खामोश राज लग रहा था। शाम तक उसकी हिम्मत टूट गई। डर उसकी अक्ल पर भारी पड़ चुका था। रात को काफी देर तक अपना सर पकड़े बैठा रहा, सोचता रहा। आखिरकार डर जीत गया। आधी रात चमन गधे को लेकर वापस आया, आहिस्ता आहिस्ता, कांपते हुए, जैसे हर साया उसे देख रहा हो।
जैसे ही वो गधे को बांधने लगा, अचानक आवाज आई, कौन है वहां? चमन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मुल्ला सामने खड़े थे, हाथ में लालटेन, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। मुल्ला बोले, अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? गधा वापस लाने का शुक्रिया। चमन हकलाते हुए बोला, मैं तो बस रास्ते में मिला, सोचा वापस छोड़ दूं। मगर पहले ये तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? चोर ने हिकलाते हुए कहा। आपका गधा भटक रहा था तो मैंने सोचा वापस छोड़ाऊं। मुल्ला ने एक कहकहा लगाया और कहा, वाह, इतना नेक काम, मगर डर कैसा? सच बताओ, क्या तुम्हें मेरे बाप के उस पुराने किस्से ने तुम्हें परेशान कर दिया? चमन ने बड़ी मुश्किल से थूक निगला और पूछा, मुल्ला सच बताइए, जब आपके बाप का गधा चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था या चोर की नस्लें तबाह कर दी थीं? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका गधा चोरी हुआ और कोशिश के बावजूद वापस ना मिला तो उन्होंने चुपचाप जाकर बाजार से नया गधा खरीद लिया था। ये सुनते ही चमन चोर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो इतनी देर से खौफ में मुब्तला था और दुनिया भर की बलाओं के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाज़ा हुआ कि मुल्ला ने सिर्फ अपने अल्फाज के जाल से उसे उल्लू बनाया था। मुल्ला ने उसकी अक्ल को ही उसकी कमज़ोरी बना दिया था। मुल्ला ने उसकी खामोशी को देखा और निहायत नरमी से कहा, दोस्त परेशान ना हो, इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गधा वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम किसी पुरअसरार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा डर और तुम्हारी लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे। मुल्ला ने उसे मजीद नसीहत करते हुए कहा कि असल अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। चमन ने मुल्ला के आगे सर झुका दिया और वादा किया कि वो आइंदा चोरी से बाज रहेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर फैली तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने उसी पुराने गधे पर सवार होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरे। शहर वाले जो कल से परेशान थे और मुल्ला के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे, वो दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, मुल्ला, आपका गधा मिल गया, लेकिन कैसे? क्या आपने अपने बाप वाला वही पुराना तरीका आजमाया? मुल्ला ने बाजार के चौराहे पर अपना गधा रोका और लोगों के हुजूम को देखकर मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था, और उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। लोगों की तजस्सुस अब हद से बढ़ चुकी थी। एक शख्स ने चीख कर पूछा, मुल्ला, खुदा के लिए बताइए तो सही कि आपके बाप ने क्या किया था? क्या उन्होंने चोर पर कोई जादू कर दिया था? मुल्ला ने कहकहा लगाया और ऊंची आवाज में बोले, मेरे बाप निहायत ही कनात पसंद और सब्र करने वाले इंसान थे। जब उनका गधा चोरी हुआ और हर तरह की कोशिश के बाद भी ना मिला तो उन्होंने नया गधा खरीद लिया ताकि उनका काम ना रुके। मैंने भी बस यही इरादा किया था कि अगर चोर गधा वापस नहीं लाता तो मैं आज बाजार जाकर नया गधा ले आता, मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे इस सब्र से डरकर गधा खुद ही वापस कर दिया। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। लोग जो किसी पुरअसरार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे, वो मुल्ला की इस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस उठे। मुल्ला ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तलवार या जादू की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफ्सियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। उस दिन के बाद से शहर में चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर चोर को ये डर रहता था कि कहीं मुल्ला उसके साथ भी कोई अक्लमंदाना खेल न खेल दें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर और वहम उसे नुकसान पहुंचाता है।